चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे गोविंद देव मंदिर से। आराध्य देव के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और पहुंचे हैं आराध्य देव गोविंद देव जी के दरबार। बेहद खास ये तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में सबसे पहले वो प्रथम पूजनीय के दरबार गए, धोख लगाने के लिए बप्पा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब पहुंचे हैं गोविंद देव मंदिर में। क्योंकि तस्वीरें बेहद खास है, हालांकि स्वागत सत्कार के लिए काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन आशीर्वाद उन्हें लेना है आराध्य देव गोविंद देव जी का और इसलिए सबसे पहले उन्हीं के मंदिर प्रांगण में पहुंचकर उस परिसर में पहुंच के वो गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सीधी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, अंदर मंदिर में वो दाखिल हो गए हैं। हालांकि अगवानी के लिए काफ़ी संख्या में लोग थे, लेकिन ये कोशिश इसलिए भी रहती है कि किसी तरह की दिक्कत भक्तों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो। ये कोशिश हमेशा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हमें नजर आई है। तो चलिए डिटेल में इस आज पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे से होगी शिवांगी राव, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर सुनकर रुक करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आज प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। अभी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, सबसे पहले गणपति बप्पा का उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में पहुंचे हैं। मंदिर प्रांगण में उन्होंने दाखिल अभी होने की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे? क्या अभी वो सब पत्नी ही पहुंचे हैं? जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि तस्वीरों में हमें बाल मुकुंदाचार्य भी नजर आ रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी भी साथ ही है। तो जरा डिटेल में बताइएगा इस पूजा अर्चना के दौर को। बिल्कुल पूनम, गुड मॉर्निंग आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा जो है उनका जन्मदिन है और ऐसे में सुबह से वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो बहुत ही खास अवसर है। तो शुरुआत बप्पा के दर्शन से और उसके बाद अब गोविंद देव जी पहुंचे हैं। आप देख पा रही होंगी किस तरह से आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने सीएम भजनलाल शर्मा से पत्नी पहुंचे हैं, साथ में बाल मुकुंदाचार्य भी है, वो भी यहाँ मौजूद है। काफी खास आज का दिन, क्योंकि लगातार कार्यक्रम भी होंगे और उसमें शिरकत भी करते नजर आएंगे भजनलाल शर्मा। लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं किस तरह से गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है पूनम, जब एक मुखिया प्रदेश के वो आस्था से भी जुड़े हैं, लोगों से भी जुड़े हैं, बहुत ही ग्राउंडेड भी हैं और ऐसे में दिखाई देता है कि इस तरह से जो बिलीफ है उनका, वो उनके जन्मदिन के दिन वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि जो प्रदेश के मुखिया है प्रदेश के लिए तो कामना कर ही रहे हैं, साथ ही अपने जन्मदिन के दिन मोती डूंगरी मंदिर से उन्होंने शुरुआत की और अब गोविंद देव मंदिर पहुंचे हैं, आराध्य देव के दर्शन कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कामना भी कर रहे हैं, साथ ही सह पत्नी पहुंचे हैं। तो ये दिखाता है उनका फैमिली से भी जुड़ा हुआ, साथ ही साथ किस तरह से मुखिया आम जन के बीच में मंदिर पहुंचते हैं, अपने जन्मदिन के दिन, खास दिन के दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय दर्शन कर रहे हैं गोविंद देव जी के और कुछ 10 से 15 यहाँ रुकेंगे, हो सकता है ज्यादा भी रुके, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे बहुत ही खास ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और आरती भी करेंगे और प्रसाद जो है वो भी चढ़ाएंगे गोविंद देव जी कान्हा जी को। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पे श्रद्धालु है वो भी यहाँ मौजूद है और उनके लिए भी बहुत खास क्षण है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जो है सीएम भजनलाल शर्मा वो स्वयं यहाँ पहुंचे हैं जन्मदिन के दिन। तो जितने श्रद्धालु है बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही खास आज का दिन सीएम भजनलाल शर्मा के लिए। भरतपुर भी जाएंगे क्योंकि वहीं के सीएम भजनलाल शर्मा है रहने वाले, तो काफी खास होने वाला है आज उनका दिन और लगातार अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से पिंजरापुर गौशाला भी जाने वाले हैं, गौशाला में जाके आप देख पाएंगे किस तरह से जो गौ सेवा है वो भी करके नजर आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, उनका जुड़ाव हर जगह से, चाहे हम आस्था कह ले या फिर गौ सेवा कह ले या फिर आमजन के साथ उनका जुड़ाव हम देखें, देखते आए हैं। हर एक अहम दिन पर सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी पक्का पहुंचते हैं और इस समय भी वो गोविंद देव जी मौजूद है, सह पत्नी मौजूद है। नजर आता है किस तरह से आस्था कर रहे हैं गोविंद देव जी और साथ में आज जन्मदिन के दिन मनोकामना मांगने गोविंद देव जी पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। देख पा रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद है जो कि हवा महल के विधायक हैं। तो ऐसे में काफी खास हो जाता है जब साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता हों मौजूद और
मुखिया के जन्मदिन के दिन वो भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में मोदी डोली से उन्होंने शुरुआत करी पूनम सीएम भजनलाल बिल्कुल शर्मा। बिल्कुल, बेहद बेहद खास है और हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। शिवांगी, आप बने रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया यह जानकारी देने के लिए। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं आराध्य देव गोविंद देव जी का, और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और विस्तार से समझेंगे हम इन तस्वीरों को। बेहद खास कार्यक्रम भी है आज। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, जब गणपति बप्पा के दरबार में थे मुखिया और अब आराध्य देव के दरबार पहुंचे हैं, और बिलीवर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कितने आस्तिक हैं हर कोई जानता है, लेकिन वाकई में एक खास संदेश तो दिया ही जाता है जब एक प्रदेश का मुखिया इस तरह से विधिवत रूप से सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाता है। आप जरा और ज्यादा बेहतर तरीके से बताइएगा। देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी मूर्त का दर्शन मुख्यमंत्री भगवान भजनलाल शर्मा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री गोविंद देव जी सबके आराध्य है और जयपुर के तो आराध्य है। तत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, यानी तपे हुए स्वर्ण के समान मोर रूपणी वृषभानु पुत्री वृंदावन स्वामिनी श्री कृष्ण प्रिया राधा जी को हमारा बारंबार नमस्कार है। वंदे राधाम विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभाम श्री कृष्ण संहिताम देवी नित्य कुंज विहारिणी, यानी विशाल नेत्रों वाली करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति युक्त प्रत्येक समय कुंज में विहार करने वाली श्री राधिका जी को श्री कृष्ण सहित बारंबार प्रणाम है। प्रणतः कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यानी प्रणाम करने वाले के क्लेश नाशक श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं श्री गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, यानी हे श्री कृष्ण, हे दया के सागर, हे दीन बंधु जगत के स्वामी गोपेश गोपियों के परम प्रिय श्री राधा स्वामी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। इसी भाव के साथ यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री के प्रति यहाँ मुख्यमंत्री का भगवान श्री गोविंद देव जी के प्रति विशेष जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष श्रद्धा है, और उसी श्रद्धा के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठे हुए हैं। सपत्नीक हैं, आज उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पर यहाँ आए हैं। उनके लिए नया नहीं है ये मंदिर भी, क्योंकि उनकी सर्वाधिक श्रद्धा यदि किसी में है तो श्री कृष्ण में है। मैं वापस कहूंगा, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो वृषभानु पुत्री वृंदावन स्वामिनी राधा जो है उनकी भी एक अलौकिक छवि है। भगवान श्री गोविंद देव जी की सभी बात करते हैं, राधा की भी सभी को बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना राधा के भगवान श्री कृष्ण जो है वो कृपा नहीं करते। तो यहाँ पर हम राधा की भी महिमा का गुणगान करते हैं और फर्स्ट इंडिया परिवार जो है वो भी भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में राधा के चरणों में श्री राधा के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रदेश की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना करता है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रदेश सुख समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, किसी तरीके की विपदा ना रहे, आपदा ना रहे, सब कुछ लोग सभी स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे। इसीलिए कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यानी प्रणाम करने वालों के क्लेश नाशक श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं श्री गोविंद के प्रति बारंबार नमस्कार। दूसरी बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो सभी को बराबर मिल रहा है। यहाँ पर लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा को याद कर रहे हैं। मंदिर में बहुत अच्छी भीड़ है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा वृंदावन जयपुर को भी माना जाता है, क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण की नगरी है, गोविंद की नगरी है। और दूसरी तरफ यहाँ भी 4 प्रसिद्ध ऐसे मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, जिन्हें इसीलिए यहाँ पर जो कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं वो गोविंद देव जी भी आते हैं। मदन मोहन जी जो करौली में मंदिर है, मदन मोहन जी अवश्य जाते हैं, और उसके अलावा श्रीनाथ जी मंदिर जाते हैं।
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक छवि दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अग्निदेव जो हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। अग्निदेव भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सोम और अग्नि यही दो रूप हैं शिव और शक्ति के, और शिव और शक्ति यानी कृष्ण और राधा। बिल्कुल। और वही आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पर अग्नि भी प्रज्वलित है। उस अग्नि को साक्षी मानकर भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम मुख्यमंत्री ने किया है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दुपट्टा पहनाया गया है, उन्हें माला पहनाई गई है, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ इस दौरान मौजूद है। और भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक छवि है। और आज सुनहरी रंग की पीछे उन्होंने चादर उनके पीछे है, सर्दियों के वस्त्र भगवान कृष्ण ने पहने हुए हैं। माँ राधा जो है, राधा भी इस सर्दियों के वस्त्र पहने हुए है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सर्दियों में इसे अलाव भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि जो है वो अलाव के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जिस छवि को मानते हैं, तो जितने भी वैष्णव हैं या फिर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी अलग है, वो भगवान कृष्ण को बाल रूप में भी मानता है, बालक के रूप में। ऐसे ही भगवान का यहाँ पर जैसे कोई उसी रूप में मानते हैं कि भगवान विश्राम भी करेंगे, भगवान बाल भोग भी करेंगे, भगवान की झांकी भी होगी, ग्वाल वाला जो टाइम होगा वो भी होगा। एक यहाँ पर लोकल विधायक जो हैं बाल मुकुंद आचार्य वो भी मौजूद हैं। पूर्व जो डिप्टी मेयर है मनीष पारीक वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मनीष पारीक के अलावा यहाँ पर जो स्थानीय दूसरे जो लोग हैं वो भी, उनकी भी मौजूदगी है, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। भगवान को एक सुंदर सी गोविंद देव जी की प्रतिमा है, वो दिखाते हुए मुख्यमंत्री को भेंट की गई है, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उन्हीं की एक प्रतिमा मुख्यमंत्री को भेंट की जाए, तो जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान को दिखाने से उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, मूर्ति स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। यदि आधा घंटे भी मंदिर में रहे तो मूर्ति स्वतः प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, क्योंकि ये जो भगवान गोविंद देव जी है इनकी यही खूबी है, ये सभी को आशीर्वाद देते हैं, बराबर आशीर्वाद देते हैं। जिसकी जितनी आस्था होगी उतना आशीर्वाद मिलेगा। मेरा मानना है, जो आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे कोई कितना भी दूर हो, दूर रहकर भी इन्हें याद करे और पास रहकर भी वो आशीर्वाद नहीं देते, दूर वाले को दे देते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो आस्था के भूखे हैं। कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा भी रखें और सब्र भी रखें। तो यहाँ सब्र जिन लोगों में होगा भगवान कृष्ण के प्रति कि ये हमें एक दिन आशीर्वाद देंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे, वही बड़ी बात है। मैं वापस से दोहराऊंगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके अलावा तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, ये जो है ऐसे मंत्रों को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम भी इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण को याद करें, उनको नमन करें, और उनको नमन करने के साथ ये देखें कि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण और शिव, राधा पार्वती, ये सभी एक है, एक ही स्वरूप है। काली और कृष्ण एक है जी। अगर हम गूढ़ अर्थों में जाएंगे, शास्त्रों की तरफ जाएंगे, तो रूप एक ही है, इन्हें अनेक रूपों में पूजा जाता है। जब हम एक अलग भाव में जाते हैं तो महादेव याद आते हैं, और जो जगत के भाव में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है, मुख्यमंत्री ने प्रणाम कर दिया है, बारंबार नमन किया है अपने आराध्य को, जिनके ऊपर वो हमेशा जिन्हें अपना सब कुछ मानते हैं और उन पर पूरा फोकस रखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण में उनकी अटूट आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का यूं अटूट आस्था रखना, श्रद्धा रखना। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से
जो आपके शब्द थे वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत वर्णन आपने किया है और एक एक शब्द हमारे दर्शकों को समझ आएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी के अनुरूप अगर चरितार्थ किया जाए उसे, तो और बेहतर तरीके से दर्शक समझ सकते हैं, सरल तरीके से समझ सकते हैं। अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में ऐश्वर्या जी भक्त भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये हमने अक्सर देखा है। मुख्यमंत्री यही कहते हैं, फिर वो चाहे गणपति बप्पा के दरबार में जाए, आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में जाए या फिर पूंछड़ी का लोटा जाए, कोई भी भक्त परेशानी में ना हो। यहाँ पर सब एक बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम भगवान के सामने खड़े हैं। तो फिर चाहे वो आम हो या मुखिया हो, ऐश्वर्या जी, वो भी बेहद खास हो जाता है। हमारे सहयोगी द्वारा हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे और आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हर एक डिटेल में हर एक तस्वीर का वर्णन कर रहे थे। आखिर क्यों इतना खास माना जाता है, क्यों इतना महत्व है, और राधा गोविंद ये इतना खास क्यों हो जाता है, ये एक एक शब्द हमने आपको बताया और ये बेहद अहम तस्वीरें भी है। तस्वीरें में जरा देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी के मंदिर में हैं, दरबार में हैं, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेने के बाद यहां से रवानगी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सपत्नीक उन्होंने पूजा अर्चना की, बाल मुकुंदाचार्य हम आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अन्य भी आपको दिग्गज नजर आ रहे हैं, मनीष पारिक आपको नजर आ रहे हैं और भी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो खास था वो था आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के सामने धूप लगाना, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना, उससे पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना, ये बेहद खास। और साथ में जोड़े के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन और साथ ही राज्य सरकार को 2 साल पूर्ण, ये बेहद खास संयोग भी, खास दिन भी। और वैसे भी जब भी आप मंदिर जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी दिन हो, अगर आप मंदिर है, भगवान के सामने है, तो वो दिन अपने आप में खास, वो वक्त अपने आप में बेहद खास, और वो जो आशीर्वाद मिलता है वो बेहद खास। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहां से रवानगी लेते हुए नजर आए। और आगे भी आज कई कार्यक्रम है, चंद मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो महंत हैं, पंडित जी हैं, विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना करवाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को, और आशीर्वाद भेंट किया है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत स्वरूप आपको गोविंद देव जी का नजर आ रहा होगा, राधा रानी का नजर आ रहा होगा, अन्य गोपियों का नजर आ रहा होगा, बाल गोपाल भी यहाँ पर है, ठाकुर जी, उनकी तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होगी। देखिए बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब अपनी गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ से रवानगी ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने साथियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आगे प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। देखिए, हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए, रवानगी लेते हुए, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि आज जन्मदिन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, राज्य सरकार को भी 2 साल पूर्ण। और ऐसे में गूंज जो है बस यही सुनाई दे रही होगी मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही कि हैप्पी बर्थडे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।